Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from ISRO. Once you will go to the official website of ISRO बच्चों, तो आपको यहाँ करियर सेक्शन में एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट दिखाई देगा. रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी इन द डिसिप्लिन ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एंड आर्किटेक्चर. ठीक है, ये स्टार्ट होने वाला है फॉर्म फिलिंग कल से, मतलब 24 जून से स्टार्ट होने वाला है. वंस यू विल क्लिक हियर, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि एडवर्टीजमेंट डेट होने वाला है 24 जून. ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा जुलाई 14, 2025 और लोकेशन होगा बैंगलोर. एरिया ऑफ वर्क बताया साइंटिस्ट और इंजीनियर एससी सीईपीओ के अंदर है. ठीक है, एंड हियर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट दैट इज आईसीआरबी. जब आप स्टेटस अभी ओपन है, जब आप यहां पे क्लिक करेंगे, कहां क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो वंस यू विल क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन बच्चों, ये आपको दिखाई देगा रिक्रूटमेंट. ठीक है, यहाँ पूरी डिटेल्स मेंशन की गई है और लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी है. तो चलिए आपको बताते हैं कैंडिडेट आर. सबसे पहले तो स्टार्ट होने वाला है फॉर्म कब से, 24 जून से. ठीक है, और उन्होंने मांगे हैं कौन कौन से, सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफिस, ये मेंशन किया है. कहां, द सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफिस सीईपीओ एट इसरो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस डिवीजन सीएमडीज located at the various ISRO centers are responsible for planning designing. मतलब वो रिक्रूटमेंट हो रहा है किसके लिए, सीईपीओ के लिए. ठीक है, ओके. फिर इसरो ऑफर्स द पोजीशन ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर एससी ग्रुप ए इन द कॉन्स्टिट्यूट सेंटर्स यूनिट्स एंड ग्रुप ए. नॉन गजेस्टेड पोस्ट होगी, ऑटोनोमस बॉडी होगी. कौन कौन से डिसिप्लिन में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में होगी. ठीक है, और आर्किटेक्चर में भी है. नाउ यहां आपके पास में डिटेल्स मेंशन की गई है. यू कैन सी फर्स्ट नेम ऑफ द पोस्ट साइंटिस्ट इंजीनियर एससी. नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 है. यस, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज इन्होंने यहां मेंशन किया है. फिर बी बीटेक और इक्विवेलेंट चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में विद मिनिमम 65% के साथ या फिर 6.84 सीजीपीए के साथ. सिमिलरली एससी इलेक्ट्रिकल भी है, 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज है. बी बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए विद मिनिमम 65% मार्क्स. देन वी आर हैविंग हियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, 9 वैकेंसीज है. बी बीटेक चाहिए होगा, इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन और एलाइड सब्जेक्ट यहां इन्होंने मेंशन किया है. देन साइंटिस्ट इंजीनियर आर्किटेक्चर 1 वैकेंसी है, वो भी लिखा है. साइंटिस्ट इंजीनियर एससी सिविल ऑटोनोमस बॉडी के लिए भी 1 वैकेंसी है. बी बीटेक कहां चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए 65% मार्क्स के साथ. ठीक है, फिर थोड़ा और अगर आप यहाँ आएंगे डिटेल में तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि मार्क्स मतलब क्राइटेरिया वही है, सीजीपी एसजीपी उतना ही चाहिए जितना मेंशन किया गया है. अच्छा, यहाँ जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये रिक्रूटमेंट विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. दे विल हैव देयर ओन रिटन टेस्ट. तो रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू की बेसिस पे रिक्रूटमेंट होने वाला है. अभी आपको बताएंगे सिलेक्शन प्रोसेस भी. तो एज लिमिट्स हियर इट इज मेंशन 28 इयर्स एज ऑन द 14 जुलाई को होनी चाहिए आपकी, मतलब 33 ईयर इन केस ऑफ एससी एसटी और 31 ईयर इन केस ऑफ ओबीसी यहां इन्होंने मेंशन किया है. ठीक है, मतलब रिजर्वेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है. फिर डिग्री और यहां रहा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर ओबीसी कैटेगरी, यहां थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में बताया है. अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ टू अप्लाई. ठीक है, पढ़िएगा. How to apply? Candidates may apply for multiple posts subject to condition. However, candidates applying for the multiple posts should select same या कॉमन रिटर्न टेस्ट, क्योंकि रिटर्न टेस्ट होने वाला है डिफरेंट सेंटर्स पे. तो अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं देन यू नीड टू सेलेक्ट द सेम सेंटर. ठीक है, सो दैट आपको दिक्कत नहीं आए. कैंडिडेट्स हैव टू मेक एप्लीकेशन फी पेमेंट सेपरेटली फॉर एप्लीकेशन फॉर ऑल द पोस्ट. ठीक है, इसको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और ये स्टार्ट हो जाएगा 24 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में रहने वाला है बच्चों ये. ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट डेट बताई है इन्होंने. ठीक है, candidates registered under National Career Service NCS portal and fulfilling the eligibility condition may visit ISRO website and follow the application process. अगर आपने इस NCS में रजिस्टर किया है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं. ठीक है, और यहां इन्होंने मेंशन किया है कि ये रहा एप्लीकेशन फीस. सो application fees, there is non-refundable application fees of rupees 250 for all the posts. However, initially all have to uniformly pay rupees 750 per application as processing fees.
Processing fees will be refunded only to those candidates who will appear in the written test. तो वैसे तो फीस 250 रुपीज है, लेकिन इनिशियली सभी को 750 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप रिटन टेस्ट में नहीं बैठते हैं तो ये रिफंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिटन टेस्ट में अपीयर होते हैं देन यू विल गेट दिस 750 रुपीज। 750 रिफंड इन फुल फॉर कैंडिडेट्स हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ठीक है, उन सबको मिल जाएगा। एंड 500 रुपीज आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फीस इन रेस्पेक्ट टू अदर। मतलब अगर आप इस कैटेगरी से वुमन, SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन, तो भी आपको 750 रुपीज इनिशियली तो पे करना है, लेकिन वो आपको 100% जो है पूरा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से तो आपको 500 रुपीज मिलेंगे, 250 आपका डिडक्ट हो जाएगा, ऑटो डिडक्ट हो जाएगा उसी में से, ठीक है। यू कैन गो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है। पेमेंट के लिए ऑप्शन इन्होंने दिया है, इजीली आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे, जा सकते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेक्शन प्रोसेस। जहां बच्चों को लग रहा है कि मैम सिलेक्शन किस बेसिस पे है, तो रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट द 11 वेन्यूज। उन्होंने वेन्यूज यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन 11 वेन्यूज पे आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। इसरो रिजर्व द राइट टू कैंसिल और चेंज द रिटन टेस्ट वेन्यू, ठीक है। फिर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 2 parts, part A and part B with a duration of 120 minutes with compensation time as applicable for PWBD। फिर पार्ट ए में क्या होगा, एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट होगा, मतलब आपका वी कैन से कि योर टेक्निकल पार्ट आने वाला है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 मार्क और +1 और -1/3 होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट बी में आपका एप्टीट्यूड और एबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस होंगे, टोटलिंग टू 20 मार्क्स। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये इन्होंने उसके बारे में भी बता दिया है, रीजनिंग के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न रहेगा क्वेश्चन के लिए, रिटर्न के लिए, ठीक है। देन यू विल हैव द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू इन द रेशियो 1:5, ठीक है। और उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ इन्होंने मेंशन भी किया है क्या कि टेक्निकल नॉलेज, जो इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, 40 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस होगा टेक्निकल का 20 मार्क्स, प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल 20 मार्क्स और कंपेंसेशन आपका होगा 10 मार्क्स, ठीक है। और एकेडमिक अचीवमेंट अगर आपके पास कुछ है तो उसका उन्होंने 10 मार्क्स। तो टोटल इंटरव्यू का वेटेज जो रखा है वो 100 मार्क्स रखा गया है बच्चों, ठीक है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया वही है। अगर आप इसमें जाते हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 50% ईच इन पार्ट ए एंड बी रिटन टेस्ट में, और आपको 100 में से 50 मार्क्स चाहिए होंगे इंटरव्यू में, मतलब एग्रीगेट 60% होना चाहिए। फॉर रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 40% इन पार्ट ईच पार्ट और 40 ही आपके मार्क्स होने चाहिए किसमें, इंटरव्यू में, तो इट विल बी 50%, ठीक है, एग्रीगेट। वेटेज इन पैनल जनरेशन, ये बताया है कि रिटन टेस्ट का वेटेज 50% और इंटरव्यू का भी 50%, मतलब दोनों का वेटेज बराबर बराबर है बेटा, ठीक है। मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन टेस्ट, मार्क्स स्कोर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर टाई होता है तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा। नाउ पे एंड अलाउंसेस, selected candidates will be appointed as in scientist or engineer SC in the level 10 of the pay matrix will be paid minimum basic pay of 56,100। इन एडिशन उनको ये सारे अलाउंसेस मिलने वाले हैं, ठीक है। डियरेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, सब कुछ आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ओके। अदर कंडीशंस उन्होंने कुछ मेंशन की है कि द अपॉइंटीज आर लायबल टू बी पोस्टेड इन एनी ऑफ द सेंटर और यूनिट्स ऑफ द इसरो, कहीं भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। कुछ बताया है, इसको आप अच्छे से पढ़ ले। नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल है, कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू कंटिन्यू, जो पोस्ट मेंशन की गई है वो टेम्परेरी लेकिन आगे बढ़ी जा सकती है, ठीक है। और कुछ तो लिखा नहीं है। नोट ये विल बी फॉर द रिटन टेस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही लिखा है मेजरली। और लास्ट डेट आपके लिए फिर से रिपीट कर देते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 जून है, लास्ट डेट क्लोजिंग डेट 14 जुलाई है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस आपका 16 जुलाई तक आप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है isro.gov.in, जिसपे हम आपको दिखा रहे थे। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप यहाँ जाएंगे तो यही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा अप्लाई ऑनलाइन का, अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये कल से स्टार्ट होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 24th। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आने लग जाएगा अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 24th June। Alright guys, so you can visit the official website, you can check it out the details, and even if you are preparing for the GATE 2026, then you can visit our website also. On the Google you need to search Study 5 Plus, and once you will go there you can see this website, and here
वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच फ्रॉम द अपकमिंग सैटरडे। बच्चों आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, वॉट एवर इज योर ब्रांच, इफ यू आर फ्रॉम ECEIN मैकेनिकल सिविल, इसमें से कोई भी ब्रांच आपकी है, every branch, okay, we are going to learn here maths and aptitude, engineering maths and aptitude in the most comprehensive manner। आप हमारे लाइव अर्जुना बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इफ यू आर फ्रॉम द ECEIN then you can join in our elite batch। फॉर मोर डिटेल्स आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस डायरेक्टली, यहाँ मेंशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्राइस और एवरी डिटेल्स के लिए आप हमारे साथ में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इवन यू कैन विजिट द वेबसाइट, यहाँ फ्री कोर्सेज को भी एनरोल कर सकते हैं। हियर इट इज मेंशन, यू कैन गो आवर कोर्सेज में अर्जुना बैच अवेलेबल है 4000 में, एलीट बैच अवेलेबल है 16000 में। ओके, वंस यू विल क्लिक हियर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे फ्री कोर्स भी अवेलेबल है, उसको एक्सप्लोर कीजिए, एंड यस स्टार्ट योर जर्नी फॉर द गेट 2026 अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की है। ऑलराइट गाइस, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू बच्चों।